Political parties so what is the role of political parties in the rise of democracy, in establishment of democracy, sustaining democracy and successful running of democracy? So हम यहाँ देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि अच्छा नहीं है किसी पॉलिटिक्स में जाना, बट इज देयर एनी रोल ऑफ देम एंड इन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट? So some are in opposition and some are in government. So what is the role of opposition? What is the role of political parties और allied parties जो एक दूसरे के साथ अलायंस बनाती हैं, तो उनका गवर्नमेंट में क्या रोल है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट वी विल डिफाइन द पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने के लिए एक 50 पैसे का या 2 रुपए का टिकट आता है या फॉर्म आता है, उसको भर के आपको जमा करना पड़ता है. तो वो जो वहाँ का लोकल पॉलिटिकल लीडर होता है वो अप्रूव करता है, फिर आगे भेजता है. तो उसके बेसिस पर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन सकते हैं. अब देखिए, तब ये मान लिया जाता है कि आपने वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है. Otherwise, we are motivated with various political parties, their agenda, their manifesto. तो उनका मैनिफेस्टो का मतलब है कि आगे वो अगर चुनाव जीत जाते हैं, then what they will do. So such things, तो whatever they promise is given in manifesto. तो ये सारी चीजें देखेंगे कि मैनिफेस्टो की डेफिनेशन क्या है, ये सब इसमें पता चलेगा. Now, political party is what? So, political party is an organized group of people. It is an organized group of people having same ideology, who come together to contest election and hold power in government. और इन सब का एक एम होता है, who come together to contest election. So and hold power in government. पावर ब्रिंग्स मैनी एस्पेक्ट्स. तो पावर क्या है कि अगर पावर आएगी तो उससे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. कि पावर आने से आपके पास क्या है कि फाइनेंशियल किसी भी चीज़ मैटर पर भी सिग्नेचर करने की भी पावर आ जाएगी, कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं, एवरीथिंग. सो इट इज़ एसोसिएटेड. Otherwise also there are some administrative powers and lots of amenities are there. So some are doing it for the welfare of society while others are is doing or want to get power for some other purpose. There is always a war for power only. Political parties reflect fundamental political divisions in a society. So पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से क्या होता है, देयर इज ए पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी. सम आर इन फेवर ऑफ बीजेपी, सम आर इन कांग्रेस, सम इज इन बीजू जनता दल, सम समाजवादी पार्टी. दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज. सम आर गोइंग फॉर बहुजन समाजवादी पार्टी, दैट इज अकाली दल. देयर आर ए सेवरल नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज एज वेल एज लोकल पार्टीज. सो इफ एनी पार्टी गेट्स ए मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और या संसद में उसके कुछ सदस्य हो जाते हैं, जैसे कि जितने भी सदस्य हैं, तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उसका अगर वो 5% भी पा लेती है तो उसे हम नेशनल पार्टी के तौर पर इलेक्शन कमीशन स्टेटस दे देता है. और अगर उतने मेंबर नहीं आते हैं देन इट रिमेन्स एज कन्फाइंड एज लोकल पार्टी और स्टेट पार्टी और प्रोविंशियल पार्टी. तो अब हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी नेशनल लेवल की है, कौन सी लोकल लेवल की है.
पॉलिटिकल पार्टी डज फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी। इसका और काम क्या है? पार्टीज डज फंडामेंटल political division. Why political division in society? Due to their different ideology. उनके अपने अपने आइडियोलॉजी हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी। जैसे कि हम ये बात देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र या कन्हैया कुमार या और भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, तो दे आर एंटी नेशनलिस्ट। एंटी नेशनलिस्ट का मतलब है वो राष्ट्र की अवधारणा का पालन नहीं करते। दे डू नॉट एग्री विद द नेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। वाई? बिकॉज दे थिंक ये जो एक लेनिन का दिया हुआ कम्युनिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से इफ we get confined to religion, किसी रिलीजन में चले जाएंगे, if we confined to ourselves occupied with nation या रिलीजन में चले जाएंगे। जैसे अगर हमसे कोई कह दे राम मंदिर बनना है, राम मंदिर बनना है, मस्जिद बननी है, तो हम अपनी बेसिक नीड्स जैसे पॉवर्टी है और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको भूल जाते हैं और हम चले जाते हैं रिलीजन के तरफ। हम मूर्ख बन जाते हैं और वी आर गोइंग फॉर रिलीजन, यस यस ये बनना है। तो इससे गवर्नमेंट हमको क्या करती है? मिस डायरेक्ट कर देती है। इट इज डायरेक्टिंग अस इन रॉन्ग डायरेक्शन। सो जेएनयू के जो छात्र हैं वो ये जो कम्युनिज्म है उसकी प्रेरणा से, जो लेनिनवाद है उसकी प्रेरणा से वो मोटिवेटेड है कि हमको किसी रिलीजन पे भी नहीं जाना है। कोई रिलीजन नहीं होता है जैसे वहाँ के लोगों का, मतलब वो मानते नहीं हैं और नेशन को भी नहीं मानते हैं। बिकॉज इफ वी आर गोइंग फॉर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, हमें मरना है, ये करना है, तो जो गरीब है वो भी सारी चीजें भूल कर कि अब तो चाइना ने आक्रमण कर दिया है, हम पर अटैक हो गया, अब तो हमें मरना है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। सो द पीपल दे cover the drawbacks of any government on the basis of nationalism and religion, and these political parties always encase these points, religion and nationalism, in during contesting elections। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये उनकी अपनी आइडियोलॉजी है कि ऐसा वो मानते हैं, भले ही वो सही हो या ना हो, लेकिन उनका अपना एक आइडियोलॉजी है। सो वी आर सीइंग दैट पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अब देखें, नाउ पॉलिटिकल पार्टीज हैज 3 कंपोनेंट्स। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज में 3 चीजें होनी चाहिए, 3 कंपोनेंट्स। पहली चीज है कि उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, लीडर। नेक्स्ट इज द एक्टिव मेंबर, जो लीडर बोले तो एक्टिव मेंबर्स वो उस चीज को प्रोमलगेट करें, यानी उसको कार्यान्वित करें। द फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स, जैसे मैंने कहा कि 2 रुपए का टिकट ले लो, बीजेपी का या कांग्रेस का मेंबर बन जाओ तो आप फॉलोअर हो गए। तो फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर में वो झंडा दे जाएंगे, कहेंगे इसको अपने घर के ऊपर टांग लीजिए, तो आप टांग लेना, बस इतना ही रहता है। और आप वोट देना है तो वोट दे देना। सो दीज आर द फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स। दे फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी of that party. Most of the persons of a political parties are its followers and supporters. They do not get any benefit. However, they are impressed with the ideology, hence they are keep on supporting it in expectation that this party will do some better for us. तो इस तरीके से फॉलोअर अलग चीज हो गई, एक्टिविस्ट अलग हो गई, जो जीप में चलते हैं कि बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, ऐसा करते हैं, वो एक्टिविस्ट हो गए। दे आर डूइंग ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, ऐसा करते हैं, और उनका अपना लीडर है, वो आके कुछ वहाँ पर डिबेट करता है या वो रेटिंग करता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से चलती है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो टुगेदर आते हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं। अगर वो इलेक्शन न लड़ें तो उसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एनजीओज।
If a group of members are want to reform society but they do not want to go or contest election, they always oppose the government for their wrong works. So such groups are known as NGOs. They also get a lot of money as a charity. तो उनको चैरिटी के तौर पर बहुत पैसा मिलता है. So इतनी भी बात जान लीजिए कि NGOs क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उसके अलावा भी कुछ लोग धरना देते हैं, उपवास करते हैं. अरविंद केजरीवाल के पहले किसने धरना दिया था, तो उसमें क्या हुआ कि दे आर डूइंग सो टू इम्प्रेस कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए कि हर जगह लोकपाल हो, तो दे आर डूइंग समथिंग. या वुमेन एक्टिविस्ट होती हैं तो वो दे गो एंड इस तरीके से रैली निकालती हैं. सो इन दिस केस प्रोसेशन के लिए जाती हैं, सो दैट दे आर एक्टिंग एज ए प्रेशर ग्रुप. यस अन्ना हजारे. तो दैट इज दे आर एक्टिंग एज ए प्रेशर ग्रुप एंड बाय प्रेशर ग्रुप जो उनकी मांगे हैं वो मान ली जाती हैं. ऐसे हमने देखा कि टिकैत है, दो ही इज प्रेजेंटली नॉट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, may get ticket by some political party, but these are acting as a pressure group so that the government is abided to accept their demands. तो इस तरीके से NGOs क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. their motive is, उनका मोटिव्स क्या होता है? their motive is social reform and welfare of society. सबके लिए काम करते हैं. इसमें भी इसी तरीके से चलता है. they act as pressure group. ये दबाव समूह की तरह काम करते हैं. एंड कंपेल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इनकी बात जरूर मानेगी. कंपेल गवर्नमेंट टू रिवाइज देयर जो डिसीजंस हैं. ऐसा होता है. दे ये प्रोसेशन निकालते हैं. सो दे रन प्रोसेशन, प्रदर्शन या रैली निकालते हैं, रैलीज. इसलिए ठीक है, एनजीओस का मतलब होता है कि ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे वुमेन एक्टिविस्ट सोसाइटी. दिल्ली में बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं. इसी तरीके से कुछ ऐसे एनजीओ भी हैं कि कस्टमर को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर है, तो उनके लिए वो फिर पैसा दिलाएंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे. और कुछ ऐसे भी हैं कि दुकानदारों को प्रॉब्लम या आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से, तो आप एक एनजीओ को कॉल लगाइए, आपको एक नेट पे मिल जाएगा एनजीओ के नंबर, एक से एक एनजीओ के. आपको बस आपने फोन नहीं लगाया, वो आपके घर पे आ जाएंगे, बोलेंगे अब आप इसी मुद्दे पर हम पीछे पड़ेंगे गवर्नमेंट के. ऐसा करके वो अपना नाम कमाते हैं. तो उनका नाम होता है और उसकी वजह से वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं. वो बस आपने गलती पकड़ ली गवर्नमेंट की, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट इज नेगोशिएटिंग बिहाइंड द कर्टन कि ठीक है तुम इस चीज़ को सब्सिडाइज कर लो और हमसे पैसा ले लो. कई बार ऐसा उछाला जाता है जैसे किसी भी चीज़ पे, तो एनजीओस भी आगे आ जाते हैं कि सुशांत कपूर की डेथ हो गई तो ये हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा कर रही गवर्नमेंट, वैसा कर रही है. तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट नेगोशिएट करती है और उनको भी एक मोटा पैसा देती है. इट इज ऑल ड्यू टू मॉनेटरी बेनिफिट, बट वी आर सीइंग दैट दे आर वेरी फेयर, दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर डूइंग गुड फॉर सोसाइटी. ऐसा हम देखते हैं. सो जो भी हो, दे रन प्रोसेशन एंड रैली, ठीक है, in opposition of government. तो ऐसा भी होता है. तो ऐसे किसी न किसी एनजीओ का हम नाम देख सकते हैं. देयर आर ए नंबर ऑफ एनजीओ रनिंग.
जैसे वुमेन रिफॉर्मिंग एसोसिएशन या वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन, ऐसा कोई होगा। दे गेट चैरिटी, उनको बड़ी बड़ी एनजीओ खुद भी बहुत अमीर होते हैं। दे गेट चैरिटी फ्रॉम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बिकॉज वो एनजीओ के माध्यम से अपना काम निकलवा लेते हैं। एनजीओ हमेशा रहेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट किसी पार्टी पर यकीन नहीं करते हैं, वो एनजीओ को पैसा देते हैं, कहते हैं देखो कभी भी मेरा काम फंसे तो तुम कुछ ना कुछ ऐसे करके गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल देना और मेरा काम करा देना। तो एनजीओ तो सालों से 50 साल से उनकी तो संस्था रन ही कर रही है और उनको भी अच्छी खासी चैरिटी मिलती है। जितना कि गवर्नमेंट इनको चंदा नहीं मिलता पॉलिटिकल, उससे ज़्यादा तो इनको चैरिटी मिलती है। तो इस तरीके से एनजीओ रन करता रहता है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपना काम उनके माध्यम से निकलवा देते हैं। सम केसेस आर डूबियस, कुछ ऐसे फॉल्ट केस भी होते हैं जिनका ये प्रचार करते हैं और तब भी गवर्नमेंट को फॉल्ट केस में क्या कर सकते हैं कि डिफेम कर सकते हैं या कुछ ना कुछ करके जिससे कि गवर्नमेंट गिर जाए। तो इनके पास भी कुछ ना कुछ पावर होती है। दे आर आल्सो इंजॉइंग द पावर, जैसे हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा, तो जैसे ये भी स्टेक होल्डर हैं उसी तरीके से ये भी स्टेक होल्डर हैं, ये भी इंजॉय करते हैं पावर को, क्योंकि गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे राकेश टिकैत ने किसान बिल वापस दिलवा दिए, सो एनजीओज आर हैविंग पावर। तो क्या उसको कई जगहों से पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको किसी न किसी, वो जहां से कुछ भी मांगेगा कुछ भी मिल जाएगा। तो एनजीओज क्या करते हैं, दे आर हैविंग पावर एंड दे एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। ठीक है, कोई भी चला सकता है एनजीओ के लिए, बस आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कि हम एनजीओ चला रहे हैं, इतने हमारे मेंबर्स हैं, बस एक रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप चलाइए और फिर काउंटिंग करिए। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज पर हमारा मेन फोकस है। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या काम करती हैं? ये कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ेंगी। इसके अलावा क्या करेंगी, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज द डिजायर्ड वन फ्रॉम देम। सो पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज तो वही ला सकता है कि जो इन गवर्नमेंट हो, अदरवाइज जो अपोजिशन है उसके पास क्या पावर है। तो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं पावर में रहती ही हैं, जैसे कांग्रेस कहीं पावर में तो वो वहां पॉलिसी ले आएगी। और इसी तरीके से एवरी पार्टी इज हैविंग सम ऑफ इट्स मेंबर्स एंड दे आर रनिंग गवर्नमेंट आइदर इन सम स्टेट्स और एट सेंट्रल लेवल। तो किसी न किसी पर तो दे फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिटिकल क्या करती हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रन करती हैं। तो प्रोग्राम भी रन करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो बड़े प्रोग्राम होते हैं जैसे नरेगा है और इसी तरीके से कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो इस तरीके से नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। सो देयर आर ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द नेम ऑफ, तो वो बीजेपी के अकाउंट में जाएगी। इसी तरीके से कांग्रेस अपने यहाँ कर रही है, यहाँ 100 रुपए में पट्टे दे रही है। जो लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिल रही है, 100 रुपए में जमीन मिल रही है। तो यहाँ की जो भी गहलोत सरकार है वो ऐसा कर रही है। कई कई जगह ऐसे भी प्रोग्राम रन किए जाते हैं, 10 रुपए में थाली, तो गरीबों की थाली हो जाती है। ऐसे कुछ न कुछ प्रोग्राम रन किए जाते हैं। इसके अलावा दे प्ले ए डिसीसिव रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ कंट्री। ये ना समझ लीजिए कि ये जो लॉ बनाता है वो जो इन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी है वही बनाता है। द वॉट एवर इज बिल पहले होता है फिर लॉ बनेगा। तो बिल आता है, तो बिल जब लोकसभा में आएगा, लोअर हाउस में आएगा, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिबेट and government to answer every question of opposition political party। हर एक पार्टी को समय दिया जाएगा जो वह नेशनल लेवल पर बैठी हुई है, किसी को 10 मिनट का, 5 मिनट का, और सबके आंसर देने पड़ेंगे। अगर इफ गवर्नमेंट इज फेलिंग टू आंसर एनी पार्टीज क्वेश्चन देन दैट बिल कैन नॉट बी,
उस पर वोटिंग नहीं हो सकती है। तो जब सबके आंसर हो जाएगा, ये प्रोसेस कई बार जो क्वेश्चन और आंसरिंग का है और जो डिस्कशन ऑन बिल है वो 3 दिन 4 दिन तक भी चलता है, और इस पर लोग 11 बजे रात को 2 बजे तक भी डिस्कशन करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, तो वो वहीं पर बैठे रहेंगे, जमे रहेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पर उनका जो फेम और डिफेम निर्भर करता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी देश के लेवल पर लोगों में किस तरह अपना इंप्रेशन डाल पाएगी। तो इस तरीके से तीसरा काम क्या है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि उस बिल के जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, वॉट एवर आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इट इज़ टू बी असेस्ड एंड अल्टीमेटली इट इज़ डिस्कस्ड। और लोकसभा और राज्यसभा में आप इस पर बहस देख सकते हैं। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट ऑन इट। तो तीसरी चीज है, पार्टीज प्ले ए डिसीजिव रोल, इसीलिए तो उसको विधायिका कहते हैं। विधि का मतलब कानून, तो जो विधानसभा हो या लोकसभा हो और विधायक तो विधि से बना है। विधि का मतलब लॉ होता है, विधायक, विधानसभा, विधि, तो उससे बना हुआ है। नाउ parties play a decisive role in making law for countries. Play a decisive role in making law for country. और कुछ ऐसे बिल हैं जो मॉनेटरी हैं। वो लोअर हाउस में सिंपली है कि भाई हमको 60,000 करोड़ का यहाँ पर पुल बनवाना है, तो अब विपक्षी पार्टी, अपोजिशन पार्टी ये क्यों कहेगी कि मत बनवाओ, नहीं बनवाओगे। अगर उसने मना कर दिया तो वहाँ के लोग नाराज हो जाएंगे कि कांग्रेस ने मना कर दिया हमारे पुल के लिए, इसको तो वोट नहीं देंगे। सारे कहते हैं हाँ बनवाओ बनवाओ। तो इसलिए जो बिल होते हैं मॉनेटरी बिल, जो पैसे से संबंधित होते हैं, वो तो बड़े आसानी से पास हो जाते हैं, और उसको सिर्फ लोअर हाउस में ही पास होना होता है, लोकसभा में। लेकिन ऐसे बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के होते हैं या उसके अमेंडमेंट्स के होते हैं, तो उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मंजूरी की जरूरत होती है। सो इन बोथ द हाउसेज, अपर एंड लोअर हाउस, देयर इज डिबेट, एंड ऑन दैट बेसिस इफ इट इज पास्ड इन बोथ द हाउस, then it is going to president for approval. So any issue, Asmit, any issue? Okay, अगर मान लीजिए नहीं दिखेगा तो आप बता देना, मैं फिर से ज्वाइन कर लूंगा। सो अगर मान दोनों हाउसेज में जो भी ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट के बिल होते हैं, that are passed in both lower and upper house, then it is going to president. President may approve it, तब वो बिल बन जाएगा। तो वो बिल है फिर लॉ बन जाएगा, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया। अदरवाइज प्रेसिडेंट कैन सेंड इट अगेन टू पार्लियामेंट, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि इस पर एक बार और चर्चा करो। इफ अगेन इट कम्स बैक टू प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट हैज टू साइन, तब तो उसे साइन करना ही पड़ेगा, फिर वो लॉ बन जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं वो लेजिस्लेचर है, वो लॉ बनाने के लिए है। द सेम प्रोसीजर हैपेंस एट प्रोविंसेस, यानी स्टेट लेवल पर भी यही काम होता है। वहां विधान सभा होती है जो कि लोअर हाउस है, और विधान परिषद होती है जिसमें लॉरेट्स बैठते हैं, बहुत फेमस लोग। तो विधानसभा लोअर हाउस है, विधान परिषद अपर हाउस है, और राज्यपाल जो वहां का होता है, तो राज्यपाल के पास वो बिल जाता है। इट इज लाइक दैट। राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर, ठीक है? तो गवर्नर के पास जाएगा। ओके, नाउ तो द लूजर पार्टी फॉर्म एंड देन गवर्नमेंट। तो ये तो बात हो गई कि पार्टी क्या काम करती है, बताओ। पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है क्या? फॉर्म्स गवर्नमेंट करती है और फिर रन भी करती है गवर्नमेंट को। देखिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, हाँ ठीक है। स्क्रीन क्या क्लियर नहीं है? बोलिए, जो बात है बोलिए, फिर हम आगे। हाँ तो ओके, तो पार्टी, ठीक है, पार्टी फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के 3 अलग अलग पिलर्स हैं।
एक कौन सा है, लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। तो ये दोनों के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो हमेशा 60-60 साल तक करते रहते हैं। सिर्फ जो तीसरा है लेजिस्लेचर, वो इलेक्शन से डिसाइड होता है। और तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन लड़ती है। गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं। इट इज नॉट दैट लेजिस्लेचर इज द ओनली पिलर। जो ये कानून बनाएगा उसको एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है तो ये विधायिका, फिर कार्यपालिका क्या करेगी, उसको एग्जीक्यूट कराएगी, और जुडिशरी ये देखेगी कि किसने उस लॉ को नहीं माना है। सो इफ समबडी इज not abiding the law or violating the law, then punishes. Okay, now the loser party play the role of opposition. ये सारा लिख देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूजर पार्टी क्या करेगी, प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, या सिट इन अपोजिशन, रोल ऑफ अपोजिशन। तो वो अपोजिशन में बैठेगी और गवर्नमेंट के काम को कंडेम करेगी, जो भी काम उसे ठीक नहीं लगते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को वो उसी प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी। सो पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, हेल्प इन प्रोजेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। So it is the very esteemed dais, जो लोकसभा है या राज्यसभा है, जो भी हमारे पार्लियामेंट है, वहां पर किसी चीज का डिस्कशन होना है तो वहां पर हम लोग का फ्यूचर डिसाइड होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी ये काम करती है। अब जरा देखिए कि नेक्स्ट इज political parties help in formation of public opinion. Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by government. Parties और क्या काम करती हैं? So parties provide access to common people for जो भी गवर्नमेंट मशीनरी अगर गवर्नमेंट ने कुछ चलाया स्कीम तो गवर्नमेंट मशीनरी, ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब है कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे हैं जो फ्री में रन किए जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो पार्टी प्रोवाइड करती है कि यस एवरीबॉडी कैन कम, उसका प्रचार करती हैं कि हमने चलाया। जैसे केजरीवाल बताते रहते हैं ये दिल्ली में हमारे द्वारा चलाए गए हैं, तो सो यू कैन ज्वाइन इट। तो गवर्नमेंट मशीनरी के यूज़ के लिए ऑन वन कॉल देयर विल बी, कुछ जो है पेस्ट कंट्रोल वाले आ जाएंगे। केजरीवाल ये बता सकते हैं हमारे पास बहुत मशीनरी है, कुछ भी होगा तो हमारे पास क्या है, फायर फाइटिंग एप्लियंस है, हम आपको भेज देंगे, आप इस नंबर पे ट्राई करो, एम्बुलेंस भेज देंगे। ये सब गवर्नमेंट मशीनरी है। तो वो बार बार इस चीज़ को बताते रहते हैं कि हम ऐसा आपको कर सकते हैं, और कोरोना काल में हम आपको यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, फ्री बस सर्विस दे सकते हैं। ये सब गवर्नमेंट मशीनरी है। वुमेन के लिए फ्री सुविधा है अगर रक्षाबंधन में जाने के लिए। तो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ करने के लिए पार्टी प्रमोट करती है, सो दैट इन नेक्स्ट इलेक्शन दे अगेन कम बैक। तो उससे क्या होता है कि इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जो पार्टी रूल करती है तो दूसरे लोग नहीं आना देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वेलफेयर की काम करोगे तो इन स्पाइट ऑफ इनकम्बेंसी फैक्टर यू विल अगेन विन द इलेक्शन। दिस इज द केस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय। लोग अगर यूज नहीं करेंगे वेलफेयर स्कीम, मान लीजिए फ्री राशन की सुविधा है, आपने राशन कार्ड बनवा लिया, राशन ले ही नहीं रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट का फायदा क्या है? वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हो जाएगा, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस स्कीम फेल हो जाएगी। तो इसलिए जो वेलफेयर स्कीम है उसमें लोगों को जाना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट या पार्टी टाइम टू टाइम बोलती रहती है। ऐसा जो गवर्नमेंट में है वही पार्टी बोलती है।
नाउ नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसकी आवश्यकता क्या है? नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी जगह हम और देखते हैं कि पार्टीज, जैसे आप सऊदी अरेबिया में चले जाओ या और कहीं चले जाओ तो वहां पर उनकी अपनी एक पार्टी है। कहते हैं कि आप अगर यहाँ आना चाहते हो तो इस पार्टी के मेंबर बनो पहले, तब यहाँ आ सकते हो, इस पार्टी की आप बुराई नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट अगर चाइना में जाओगे वहां सिंगल पार्टी है, बोलते हैं हमें जरूरत क्या है बहुत सारी पार्टी की, तो पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है? तो कई जगह ऐसा भी होता है कि किंग रूल कर रहा है, वहां तो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। तो ऐसे केस में पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है? एक पॉलिटिकल पार्टी की भी क्या जरूरत है, बहुत सारी हैं तो उनकी भी क्या जरूरत है? नाउ without political parties, candidate in election will be independent and no one will be able to make any promise to people about any major political change. So देखिए, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी ऐसा होता है, बहुत सारे निर्दलीय लोग होते हैं, पार्टी कैंडिडेट आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होंगे अबाउट इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, निर्दलीय होंगे, एंड दे कैन नॉट प्रॉमिस अबाउट एनी मेजर इशू, एनी मेजर इशू। अब जैसे यहां से कोई खड़ा हो गया जोधपुर में और बिल्कुल उसको कोई पार्टी नहीं, वो अपने आप अपना नाम बोला हम भी खड़े होंगे भले ही दूसरे लोगों, तो वो क्या बोल पाएगा? कि वो ये आके लोगों को बोलेगा कि हमें वोट दो, हम राम मंदिर बनवाएंगे? उसका क्या इतना ज्यादा उसका पावर है कि वो वहां संसद में बोल दे राम। लेकिन अगर पार्टी है तो बीजेपी बोल सकती है कि हमें वोट दो, हम राम मंदिर बनवा देंगे, ये इतनी ट्रेनें चला देंगे। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स के पास तो ज्यादा पावर नहीं होती है, सो दैट कैन नॉट गिव ए लार्जर और वाइडर विजन और मैनिफेस्टो। उसके पास कोई अपने प्रोग्राम ही नहीं होते हैं, उसको जैसा पैसा मिलेगा वो अपनी आवाज ही उठाता रहता है। और कई बार तो ऐसे होते हैं कि कई ऐसे भी एमपी हैं जिनको पूरे 5 साल के कार्यकाल में वहां बोलने का मौका भी नहीं मिलता है, तो ऐसे भी हैं। तो पार्टी से होगे तो बोलने का मौका भी मिल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट के लिए तो कोई सपोर्ट, अगर आप किसी ग्रुप में हो तो ग्रुप में आपकी आवाज तेज हो जाती है, बिकॉज यू आर इन ग्रुप, एंड हु इज अलोन, सो अलोन के लिए कोई आवाज नहीं है, तो कोई एक मैनिफेस्टो नहीं दे पाएगा और जिससे लोगों में होप नहीं रहेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज से, तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं हम लैपटॉप बांटेंगे, तो प्रियंका गांधी बोलते हैं हम स्कूटी बांट देंगे। तो ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस और इस तरह से एजेंडा चलाए जाते हैं, भले उसमें पूरी हो पाए बात या नहीं। The rise of political parties is linked to emergence of representative democracy. The rise of political parties, अगर political parties होंगी, ठीक है, ये किससे लिंक्ड है? Is linked to emergence of डेमोक्रेसी। तो होता क्या है कि जब डेमोक्रेसी आई तो अब सबसे कहा गया लड़ो इलेक्शंस, तो कुछ लोगों ने पूरे नेशनल वाइड पर एक ग्रुप बना लिया। बोला पहले से तो कांग्रेस थी ही, तो गांधी जी ने बोला कांग्रेस को कि अब आप डिसमेंटल हो जाओ, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं, न्यू पार्टीज को आने दो। लेकिन कांग्रेस उनकी बात को एप्लीकेट करते हुए चलती गई। फिर दूसरी पार्टी भी बनी, क्योंकि उसको कॉन्टेस्ट करने के लिए। सो इफ देयर वुड बी मोर पॉलिटिकल पार्टीज, देन दे कैन प्रोजेक्ट देयर एजेंडा एंड देयर विल बी ए फेयर फाइट, and there are more options for people, whether we should choose कांग्रेस और बीजेपी और बीजू जनता दल, बीजेडी और बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं, जेडीयू को किसको चुने? तो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी होगी। इंडिपेंडेंट की क्या आइडियोलॉजी होगी? इंडिपेंडेंट तो अपने मर्जी से कुछ भी करता रहेगा, टाइम पास करके चला जाएगा। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी होंगी
तब आपके पास रियल चॉइस होगी कि किसको लाना है नहीं लाना है, और तब आपको रियल रिफॉर्म दिखेगा। लोग कहते हैं कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार था, बीजेपी के समय में नहीं है, हर एक पेनी की अकाउंटिंग है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी आइडियोलॉजी है, तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर किसी को ये नहीं पसंद आता है कि यहाँ पर तो पेनी की अकाउंटिंग है, हर एक पैसे की अकाउंटिंग है, तो इसलिए हमें कांग्रेस को फिर से लाना है, तो वो उसको ले आएंगे। तो इस तरीके से ये भी कर सकती है, पोलराइजेशन ऑफ वोट करती है, ध्रुवीकरण, राम मंदिर, या ये भी कह सकती है कि बाबरी मस्जिद। तो ये तो पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकली ये रिलीजियस पार्टी है, हम इसे नहीं लाएंगे। तो हर एक के अपने अपने एजेंडा है, तो उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी होगी, देन ओनली वी आर हैविंग ए रियल चॉइस and it is a successful democracy. Our democracy is successful because there are various political parties and they are getting chance. ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल पर चांस पा चुकी हैं, इधर सोनली और अलायंस करके। जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी का शासन नहीं है, उसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का शासन है, जो केंद्र पे शासन कर रही है, सेंटर में रूल कर रही है, उसमें जेडीयू भी है, इसके अलावा एआईडीएमके, अन्ना द्रमुक डीएमके की पार्टी भी है, अकाली दल भी है, और ऐसे न जाने 10 पार्टियों का अलायंस है, तो उन सबके पास पावर है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह कांग्रेस का शासन नहीं था, यूपीए का शासन था, उसमें भी 10 पार्टियां थी। तो पार्टीज को पावर मिल जाती है, वो अपने तरीके से, भाई हमारी ये बात मानो, नहीं तो फिर हम तुम्हारा अलायंस छोड़ के चले, और फिर तुम माइनॉरिटी में आके गिर जाओगे, और फिर बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। तो पार्टीज, इफ देयर आर मेनी पार्टीज, देन वेरियस ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स आर गेटिंग देयर वेलफेयर। जो दलित का है, जो शेड्यूल कास्ट का है, उसका लीडर बोलेगा इन सब के लिए करो, नहीं तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अभी आप देखो केशव प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए यूपी में, क्यों छोड़ के चले गए? बोले आपने हमारे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। सो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड सो दैट देयर ओन सोशल ग्रुप्स आर लुक्ड आफ्टर वेल। तो इस तरीके से इससे एक अच्छी डेमोक्रेसी बनती है। और चाइना में क्या है, सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी का ही है, आप इसको चुन लो या उसको चुन लो। जैसे आपसे कोई कह दे मोदी को चुनोगे कि अमित शाह को, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? दोनों की आइडियोलॉजी तो सेम है, सेम चाइना में भी होता है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प, इसके अलावा क्या करती हैं? सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, देन दे नीड some agency to gather different views and it is fulfilled. So society बहुत large हो, if society is large, हमारी सोसाइटी large ही नहीं है and diverse भी है, then we need many social groups. So many political parties undertake this responsibility and raise their voices so that they can get proper representation. तो हर जगह संसद में आप देखोगे कि जितना एक वहाँ पर अलग अलग मेंबर बैठा है, वो किसी न किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो उस ग्रुप के वेलफेयर की बात करता है। So many political parties undertake this responsibility and, और वो क्या करती हैं? And raise voice for these social groups. तो इस तरीके से भी अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें जान हो, जिस डेमोक्रेसी में जो जिंदा डेमोक्रेसी है, उसके लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। एंड द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड इन ए फेयर मैनर, एवरीबॉडी शुड गेट इक्वल चांस। तो ये तो बात हो गई नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमने देखी फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि उनका काम क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है। नाउ
अब हम देखते हैं कि हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, तो कितनी पार्टीज होनी चाहिए। देखिए अगर ज्यादा होंगी तो क्या होगा, सो हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव। There are 750 parties are registered in Election Commission of India, whether वो नेशनल लेवल की हो या स्टेट लेवल की। So 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हुई हैं। In some countries only one party is allowed to control and run government. These are called one party system. So देखिए कहाँ कहाँ का पूरे वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है। In India there are 750 political parties registered in India. Some are of national level, some are local level. पहले बीएसपी था, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी जो है मायावती हेड है, काशीराम के द्वारा बनाई गई है। तो उसने क्या किया कि पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं जीती इस बार, तो उसको फिर नेशनल लेवल की पार्टी से डिग्रेड कर दिया, बोला अब आप स्टेट लेवल की रह गई हैं। स्टेट लेवल में भी 403 में वो 5 सीट जीत पाई। तो इस तरीके से अगर आप सही नंबर की सीट नहीं जीतेंगे तो आपका नेशनल लेवल से डिग्रेडेशन भी हो सकता है। Now, so there are 750 political parties registered in India. In some countries, only one party system runs. One party system runs. उसमें सऊदी अरेबिया भी है। आपको वहां जाने पर वीजा तभी मिलेगा जब उनकी पार्टी के आप वो साइन कर दोगे कि हम मेंबर हैं। सो एग्जाम्पल है चाइना। तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू पार्टी। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट में है, एक रिपब्लिकन्स हैं और एक डेमोक्रेट्स हैं। रिपब्लिक वो पार्टी होती है जो सारे गणराज्य को, जितने भी राज्य हैं उन सबको एक लेके चले। कॉन्सेप्ट यही है कि वी आर यूनाइटिंग ऑल द स्टेट्स। हम भी रिपब्लिक हैं। सो दिस इज सेंटर इज लुकिंग आफ्टर, सेंटर इज हेड ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड कोऑपरेटिंग विद ऑल द स्टेट्स। तो इस चीज को कहते हैं गणराज्य। गणराज्य, राज्यों का संघ। यूनियन ऑफ स्टेट को रिपब्लिक कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। तो वहां एक रिपब्लिक पार्टी चलती है और एक डेमोक्रेट्स है। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी रिपब्लिक के जो बाइडेन है और पहले क्या था क्लिंटन है डेमोक्रेट, तो इन दोनों पार्टी के बीच में आपस में चलता है। तो कभी कहीं कहीं पे टू पार्टी सिस्टम ही नहीं, हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। सो इन सम कंट्री there is two party system. एग्जाम्पल यूएसए। तो यूएसए में कौन सी है? अच्छा, वन पार्टी सिस्टम क्या है? पीसीसी, दैट इज पब्लिक कम्युनिस्ट
पार्टी ऑफ चाइना, तो वहाँ पर पब्लिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, पीसीसी नाम है, तो ये चाइना में। यहाँ पे क्या है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट। अब डेमोक्रेट, इसमें जो पार्टी ज्यादा वोट जीत जाएगी तो वो दोनों पार्टी वोट मिले, फिर जब सारी पार्टी जीत जाएंगी देन दे इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। अच्छा, सारे लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ये नहीं है कि अपोजिशन नहीं करेगा, क्योंकि अब इलेक्शन के बाद वो प्रेसिडेंट दोनों में से पिकअप करेगा योग्य व्यक्तियों को, और उनसे वो अब वो ऐसा भी कर सकता है, हिलेरी क्लिंटन को उसने अपना नया जो नेक्स्ट पावरफुल मेंबर है वो बना दिया, जबकि क्लिंटन थे, चाहता तो न बनाता लेकिन उसने बना दिया, मतलब कुछ समय के लिए बनाया या बना सकता है उसने, तो अभी किसी और को है, भारत की है तो उनको रखा है। नाउ दैट पर्सन हु इज इलेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेट कैन ऑल्सो पिकअप फ्रॉम रिपब्लिकन्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, तो वो दोनों से कर सकता है, तो दोनों पार्टी के मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं। ये भी एक अच्छा चीज है, क्योंकि दोनों पार्टी में से वो किसी को भी पूरी पार्लियामेंट में से किसी को उठा के कुछ भी बना सकता है, तो इस तरीके से सब लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो भी हेड बन जाता है और उसके पास बहुत पावर रहती है। तो जो बाइडेन के पास वहाँ बहुत पावर है, वो कुछ भी किसी भी फाइनेंशियल मैटर पर निर्णय ले सकते हैं, पूरा संसद सपोर्ट करता है इस लालच में कि कहीं हमको कल ना कुछ बना दे, तो एक ये भी है। सो दिस इज द नेक्स्ट सिस्टम, जिसमें कि 2 पार्टी सिस्टम है और ये यूएसए में रन होता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रन करती हैं। मैक्सिको में तो एक ही पार्टी रन करती रही जो 20 साल तक रन करती रही, उसको कोई हटाने वाला नहीं था। तो फोर्जरी भी करती हैं पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है वो इस तरीके से बूथ कैप्चरिंग करा लेंगी या कुछ करा लेंगे जिससे कि दूसरी पार्टी जीत ना सके। तो पब्लिक के प्रोटेस्ट के बाद उस पार्टी को हटाया गया, रीवोटिंग कराई गई। ना is if several parties compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or by alliance, we call it a multi-party system. हमारे इंडिया में क्या है, if several parties contesting, 5 मेंबर आपके भी हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारी पार्टी करते हैं, कुछ जेडीयू के हैं, कुछ ऐसे अलग है, सपा के भी हैं, समाजवादी पार्टी। सेवरल पार्टीज compete for power and 2 major parties are getting मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सीट, उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिल गई हैं, बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से किसी को, नन ऑफ देम इज गेटिंग मेजॉरिटी। जैसे 543 सीट्स हैं हमारे यहाँ लोकसभा में, तो किसकी सरकार बनेगी, इसका हाफ करो तो बाई 2 कर दो, तो दैट इज इक्वल्स टू 271.5 है, तो 272 आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी और किसी को 200 मिली, फिर 200 मिल गई बीजेपी को,
फिर इस तरीके से 180 मिल गई कांग्रेस को, तो कोई भी बना ही नहीं पाएगा, 272 होना चाहिए। तो 272 के लिए अब इनको अलायंस लेना पड़ेगा, कुछ अकाली दल के लेने पड़ेंगे, कुछ बीजेडी के लेने पड़ेंगे, कुछ और किसी के लेने पड़ेंगे, AIDMK के तमिलनाडु के लेने पड़ेंगे, तो कुछ ना कुछ फिर यहाँ पर LDU जो केरला की है वहाँ की लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मिला के ये अपने ये सीट पूरी कर लेंगे और इतने सांसदों का जो है सिग्नेचर करा के प्रेसिडेंट को दे देंगे, कितने लोग हमारा समर्थन करते हैं हमारी सरकार बनाने के लिए, आप आदेश जारी करिए कि तुम बहुमत सिद्ध करो, तुम्हारे पास पर्याप्त सांसदों का समर्थन है, तो फिर ये चीज होती है। तो कोई भी उनमें से मेजॉरिटी नहीं पा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट पा ली इन दोनों ने, लेकिन मेजॉरिटी किसी की भी नहीं है। गेट मेजॉरिटी then one of them by doing alliance, यानी सहयोगी पार्टियों का समर्थन। अलायंस का मतलब समझते हो, ठीक है? सो बाय डूइंग अलायंस, दैट इज साझा सरकार, मिला जुला के साझा सरकार, बाय डूइंग अलायंस फॉर्म गवर्नमेंट, ऐसा इंडिया में होता है, एंड रन गवर्नमेंट। फिर बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा, रन गवर्नमेंट ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सबका जो ऐसे एजेंडा लिए जाएंगे मैनिफेस्टो के जो सबके में बस वही काम किए जाएंगे। अगर बीजेपी राम मंदिर बनाना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी कहती नहीं मंदिर तो हमारा एजेंडा नहीं है, हम इसी बात पे समर्थन करेंगे, मंदिर मत बनवाना, तो एग्री कर जाएंगे मंदिर नहीं बनवाएंगे। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो होता है कि जो सबका एजेंडा है फिर वही एजेंडा चलेगा। सो रन गवर्नमेंट ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो इस चीज को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम, और ये इंडिया में विच इज इन इंडिया, हमने वन पार्टी सिस्टम देख लिया, टू पार्टी सिस्टम देख लिया, अभी देखो मल्टी पार्टी सिस्टम विच इज इन इंडिया। अब देखिए कि several party system, we have multi party system because it allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. It accommodates, multi party system में क्या होता है? It accommodates the interest and welfare of many social group, ठीक है? And then they are getting representation in power. So ये अच्छा माना जाता है। In this system the interest and issues of many social groups are represented भी होगा या एड्रेस्ड होगा, वो अपने अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव। कई बार ऐसा भी होता है जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान जब अंग्रेज यहाँ पर छोड़ कर गए तो एक ईस्ट पाकिस्तान बना के गए और एक वेस्ट पाकिस्तान, जिसको कि अभी हम बांग्लादेश कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि अभी जो बेगम खालिदा जिया, तो उनके जो पिता थे सो वो चुनाव जीत गए और उनके पास मेजॉरिटी आ गई, बट जो मेन इस्लामाबाद है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, वहाँ के लोगों ने इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, बोला नो अभी ये रीवोटिंग होगी और आपको नहीं बनने दिया जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ के लोगों में डिसेंट आ गया कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी और वहाँ उनको नहीं बनने दिया। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और इनको इन्फीरियर समझते थे बांग्लादेशियों को। तो फिर जब यहाँ पर विद्रोह होने लगे, इनके पूरे परिवार को मरवा भी दिया गया वहाँ की फौजों ने। तो इसके बाद इनकी बेटी भाग गई थी लंदन,
तो फिर उसके बाद यहाँ पर इनका डिवीजन हो गया इंडिया के सपोर्ट से, इंदिरा गांधी के सपोर्ट से इनका डिवीजन हो गया, बांग्लादेश बन गया, इन्होंने अपना कंट्री बनाया। तो अगर एक पार्टी को अगर सही तरीके से इलेक्शन हेल्ड होते हैं और या अनफेयर तरीके से हेल्ड होते हैं और उनको सही तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ना मिला, ये मेजॉरिटी पाकर भी पीएम नहीं बन पाए, तो आप देख सकते हो देश का भी खंडन भी हो सकता है। और आज इनकी बेटी राज कर रही बांग्लादेश में। नाउ सो इस तरीके से भी होता है। तो वी आर हैविंग मल्टी पार्टी सिस्टम। नाउ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज में क्या अंतर है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, तो कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। ऐसा कहा आप ना भी जीतो लेकिन जितनी भी वोट की कास्टिंग हुई है उसका 6% आपको मिलना चाहिए, चाहे आप एक भी सीट मत जीतो। अगर इतने भी 6% वोट भी नहीं मिले तो फिर नेशनल पार्टी नहीं है। अ पार्टी विच गेट्स at least 6% votes of total casted vote तो उसे नेशनल पार्टी माना जाएगा। ठीक है, इन लोकसभा that it is considered as national party। तो या फिर 6% वोट मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स असेंबली इलेक्शंस हो, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब में 4 जगहों में 6% वोट मिल जाए। मान लो उसे जब हमारी जनरल इलेक्शंस हो रहे, जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं और असेंबली इलेक्शंस क्या होते हैं? जनरल इलेक्शन से क्या होता है, पार्लियामेंट के मेंबर एमपी चुने जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए कि जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं, ये फॉर एमपी, एमपी और एमपी फिर किसको सेलेक्ट करते हैं? दे सेलेक्ट, क्या पीएम को सेलेक्ट करते हैं? बोलो, जनरल इलेक्शन में। तो जनरल इलेक्शन कहाँ के लिए होते हैं? पार्लियामेंट के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं बताइए? संसद के लिए होते हैं जो दिल्ली में है। अच्छा, असेंबली इलेक्शंस कहां के लिए होते हैं? ये विधानसभा के लिए होते हैं, विधान सभा। और जनरल इलेक्शन किसके लिए होते हैं? क्या ये लोकसभा के लिए होते हैं? बोलो, लोकसभा कहां पर है? लोकसभा दिल्ली में है, और विधानसभा हर जगह होती है, हर एक कैपिटल में होती है, स्टेट के कैपिटल में। तो असेंबली इलेक्शन विधानसभा में होते हैं एवरी 5 इयर्स में। और ये क्या करते हैं? इनको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये किसको सेलेक्ट करते हैं? क्या सीएम को? और फिर लोकल इलेक्शंस होते हैं। तो लोकल इलेक्शंस में क्या हो सकता है? वार्ड मेंबर होते हैं, जो हम लोग कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। तो उसको क्या कहते हैं? उसमें वार्ड मेंबर माने जाते हैं। वार्ड मेंबर का दूसरा नाम है पार्षद। और अगर गांव में है तो उसे क्या कहेंगे? सरपंच। तो ये किसको चुनते हैं? तो ये चुनते हैं मेयर को। मेयर उस नगर पालिका का अध्यक्ष होगा। सो सेलेक्ट मेयर। तो इस तरीके से अभी हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे थे। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है अगर जनरल असेंबली में उसको 4%, उसको कितने परसेंट? 6% वोट मिल गए, या फिर 4 असेंबली इलेक्शन में 4 जगह उसने 4 स्टेट में कंटेस्ट किया और सब जगह 6% पा गया तो भी। तो दूसरी चीज क्या है कि और असेंबली इलेक्शंस विंस एट लीस्ट 4 सीट, ये चीज है। और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट, असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट, उनमें भी 6% पा गया। अगर ये भी नहीं कर पा रहा है तो 4 सीट तो पा जाए, 543 सीट्स है,
543 में 4 सीट आ गया तो भी वो नेशनल लेवल का मान लिया जाएगा कि नेशनल पार्टी है। और 4 सीट इन लोकसभा, इतना अगर कर ले तो उसको ये चीज क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा कि जनरल असेंबली में 6%, ये 4 असेंबली इलेक्शंस में 6%, ये 4 सीटें लोकसभा। देयर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन कंट्री। दूसरी चीज, इन 2006 देयर वर 6 नेशनल पार्टीज थी। और अब इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। इट वॉज फाउंडेड इन 1885। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। A.O. ह्यूम ने ये बहुत पहले कर दी थी, 1885। आप समझिए, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे उससे भी पहले। और इसके अधिवेशन होते रहे बहुत सारे जगह जगह पर। तो कभी जवाहरलाल नेहरू ने के, कभी पुणे में हुआ, तो कभी लाहौर में हुआ, कभी चेन्नई में हुआ, अलग अलग जगह इसके अधिवेशन होते रहे। सो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्टी है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद में विघटन हुआ तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आई बन गया। इंदिरा, आई का मतलब इंदिरा, भी कांग्रेस आई है वो पार्टी, तो कांग्रेस इंदिरा, दैट इज INC। INC इज ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ वर्ल्ड, पार्टी ऑफ वर्ल्ड एस्टेब्लिश्ड बाय A.O. ह्यूम इन 1885 में ही बन गई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंडेड इन 1880 और इसे भारतीय जनसंघ कहा गया। नाम बदल दिए गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन 1980 भारतीय जनसंघ। ऐसा क्यों हुआ? 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये पार्टी बनाई। तो भारतीय जनसंघ वाज नाउ BJP, तो अब इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। BJP वाज फॉर्म्ड। तो इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए बनी कि हमें इमरजेंसी, उसने सबको जेल में डाल दिया था ना। तो एक ये बात हो गई। तीसरी बात है, जो हमारी 6 मेन पार्टीज हैं उनमें कौन सी 2 मेन है? एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि कांग्रेस आई कहलाती है, और भारतीय जनसंघ जिसका कि नाम बाद में बदल कर क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी। और इनके जो सिंबल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल हैं, एक का है कि दाहिना हाथ का पंजा, और दूसरे का सिंबल क्या है कि खिलता हुआ कमल का फूल। तो दीज आर द सिंबल्स फॉर दीज 2 पार्टीज। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है, उसका निशान क्या है? जो मायावती की है, हाथी। और समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह की है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का क्या मतलब है? बहुजन का मतलब है कि वो जन जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए पार्टी बनाई गई, दलितों के लिए, उन्हें बहुजन कहा गया। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई कास्ट नहीं है, मोची, कहार, नाई, चमार, धोबी, पासी, तो उन सब के लिए क्या बनाया गया? बहुजन समाजवादी पार्टी, दलितों के लिए, या फिर जो मार्जिनलाइज्ड हैं, और उनका निशान है हाथी, और इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय काशीराम। नाउ समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी जिसका कि चुनाव निशान क्या है? साइकिल। तो वो समाजवाद की बात करती है कि समाज में सबके पास इक्वल राइट्स हों और सबको एक जैसा घर मिले, सबके पास अगर घर हो। समाजवाद बहुत खतरनाक है कि अगर सबके पास 2 कमरे हैं तो 2 ही होने चाहिए, किसी के पास 2.5 कमरा नहीं होना चाहिए।
तो समाजवाद में सबको एक जैसी सैलरी, ऐसा लेकिन कॉन्सेप्ट चल नहीं पाएगा हमारी सोसाइटी में, क्योंकि लोग विरोध करने लगेंगे, अमीर गरीब नहीं बनना चाहेगा, तो इसलिए बट ये ऐसी कॉन्सेप्ट पे समाजवाद चलता है। तो दो पार्टी आपने देख ली, तीसरी पार्टी देखिए। इन 1984 आप बोलो, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे बीएसपी कहते हैं, अब वो नेशनल पार्टी नहीं रह गई है, was formed, its founder was काशीराम। नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। हमने बताया ना एक खतरनाक पार्टी है। कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी है? उसे मार्क्सवादी विचारधारा को, मार्क्सिस्ट है तो मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था, तो वो कॉन्सेप्ट फिर बाद में आगे लेनिन ने फॉरवर्ड किया कि कंट्री नहीं होगा कोई, है तो सबकी कंट्री, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। तो लेकिन इंडिया वाले जो जेएनयू में पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वो सोचते हैं इंडिया कुछ नहीं है, और बहुत सारे स्लोगन भी उठाकर चलते हैं, इंडिया शुड बी डिवाइडेड, अरुणाचल शुड बी फ्री, उसे हमने फोर्सली ऑक्युपाई किया है, मिजोरम शुड बी फ्री, JNK शुड बी फ्री, ऐसे वो कहते हैं। और बहुत सारी बातें, चूंकि वो चाइना से मोटिवेटेड हैं, तो बहुत सारी बातें वो चाइनीज को लीक भी कर देते हैं। जो चाइना के इंट्रूडर्स हैं हमारे बीच में, जो उनके खुफिया लोग हैं, जो भी उनके लिए जासूसी करते हैं, उनको लीक भी कर देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी नेशनल फीलिंग, उनमें कोई राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म है ही नहीं। They are thinking that by these elements we are deviated or alienated from our basic problems. तो इस वजह से ना वो रिलीजन को मानते हैं, ना नेशन को मानते हैं। फिर भी इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले जो भी हमारी बुक्स हैं, प्रेसी हैं, जो भी तक आप पढ़ते आए हैं, अब ये बदली जा रही हैं, ये सभी इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो दो बात तय हुई कि कांग्रेस तो शासन करेगी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है हमारी हिस्ट्री बदलेगी। तो उसने अपने हिसाब से बुक बनाई, जिसमें बहुत सारे इंडियन रिलीजन उन सबको हटा दिया गया, और अपनी तरफ से उसने एक तरफ से न्यू हिस्ट्री बनाई। अब जो न्यू बुक आएंगी तो उनमें हम बहुत सारे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम मुगल वंश के बारे में ही पढ़ते रहे हैं ज़्यादातर, जो भारत का इतिहास है, लेकिन जो इंडियन बहुत पहले के हुए हैं, सम्राट अशोक, इन सब के बारे में नहीं बताया गया है। बट दैट ऑल विल बी इलस्ट्रेटेड इन न्यू बुक्स, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। सो दैट ऑल विल बी इलस्ट्रेटेड। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक डेंजरस पार्टी मानी जाती है, जो एंटी नेशनलिस्ट भी कही जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये इसका ये भी है हसिया, हथौड़ा और सितारा, जो इस तरीके से, मतलब ये मजदूरों की पार्टी है। ये कहती है कि मजदूरों को ही पूरी फैक्ट्री सौंप दो और मजदूर ही उसके मालिक होंगे, और जो भी प्रॉफिट है उन्हीं में होगा, कोई मालिक नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ऐसे पार्टी में फिर मजदूर काम नहीं करते हैं, और अगर मान लीजिए उस फैक्ट्री की कोई दीवार गिर गई तो मजदूर लोग अपनी तरफ से उनको जो प्रॉफिट है उससे पैसा भी नहीं लगवाना चाहते हैं, वो दीवार गिरी ही रहेगी, और भी कोई मशीन खराब है तो खराब ही रहेगी। अल्टीमेटली वो कंपनी ठप हो जाएगी, जो प्रोडक्शन हाउस है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप व्हाई यू विल शेयर योर मनी फॉर मेकिंग अप अ फैक्ट्री। मालिक है तो उसे बनाएगा, मरम्मत कराएगा, उसका रिपेयर कराएगा। बट अगर आप मजदूरों को सौंप दोगे फैक्ट्री, तो मजदूर 1 रुपया भी नहीं लगाएगा अगर फैक्ट्री का गेट टूट गया है तो कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों की पार्टी है। वेस्ट बंगाल में इसी तरीके का करप्शन है, वहाँ पर नैनो कार की फैक्ट्री लगाई गई थी, मजदूरों ने काम करने से ही मना कर दिया कि हम तो काम नहीं करेंगे, हम तो वेस्ट बंगाल के हैं, तो उसको पूरी फैक्ट्री उठा करके और कहीं शिफ्ट करनी पड़ी और नैनो ही बंद हो गई। सो नाउ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इन सब के जो भी चुनाव निशान है वो आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल सिंबल। सो मार्क्सिस्ट, ओके, मार्क्सवाद पर है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? CPIM, नाम से ही क्लियर है, CPI मार्क्सिस्ट। इट वॉज फाउंडेड इन 1964
वाज फाउंडेड, ये पहले फाउंडेड हो गई थी। अभी इसका केरल में, केरल तक ही रह गई है बस, और अब वहां पर भी हट गई है, क्योंकि अब वहां पर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है, जो कि तृणमूल कांग्रेस है। तो वहाँ मेन मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का पहले बहुत समय तक ज्योति बसु ने किया था शासन, और CPIM वहाँ पर रही है, अब नहीं है, लोग वहाँ पर फेडअप हो गए हैं। तो इस तरीके से वाज फाउंडेड इन 1964 एंड हैज आइडियोलॉजी ऑफ, किसकी आइडियोलॉजी है? मार्क्सिस्ट। ये हम जब रशिया का रिवॉल्यूशन पढ़ते तो पढ़ लेते, लेकिन पता नहीं लेनिनिज्म वो पढ़ाया नहीं गया, तो वो चीज रह गई। 9th में था कि रिवॉल्यूशन की, इसमें 10th में ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पढ़ लिया था, अच्छा। फॉर्म्ड इन 1925 एंड बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, और इस तरीके से नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म। अब पहले जैसे हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस था, अभी हमारे पास जो नई पार्टी है, फॉलोइंग स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एक नई पार्टी बनी। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, अब उसके बाद एक और पार्टी बनी, कुछ उसमें से जनसंघ टूट गया। जनसंघ बोला हम अलग हो रहे हैं आपसे, हमें आपकी आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, आप तो यहाँ पर इमरजेंसी लगा रहे हो। तो उसके बाद एक चीज हुआ, नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी, ठीक है। सो इसको कहते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसके हेड है शरद पवार, जो महाराष्ट्र में ही सीमित है, NCP। वो इस बात पर नाराज थे कि सोनिया गांधी प्रेसिडेंट, ये PM बनने जा रही, वो तो इटली की हैं, बाहर के लोग हमारे PM कैसे बन सकते हैं। तो शरद पवार ने कहा हम तो अलग हो जाएंगे, इनका निशान घड़ी है, तो घड़ी के निशान पर ये अपना चुनाव लड़ते हैं। तो ये तो शरद पवार इसके है, अभी भी हैं। तो ये इज फाउंडेड ऑन 1999, इट वाज स्प्लिट। ये किससे स्प्लिट हुई है? फ्रॉम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंदिरा, आई का मतलब क्या है? इंदिरा। तो पहले ही इसका नाम इंदिरा पड़ गया था, क्योंकि जब INC में जनसंघ अलग हुआ तो इसको बोल दिया गया ये इंदिरा की पार्टी है, बाकी जनसंघ अलग हो गया। जनसंघ इमरजेंसी की वजह से अलग हुआ, फिर इसी में से ये भी टूटी। मोस्टली पार्टियां कांग्रेस से ही टूटी हैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बनाई कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी, जो मुलायम सिंह आज चला रहे हैं, वो लोहिया की विचारधारा। अब जरा देखिए, all national parties have been allotted well known and permanent symbol by the election commission of India। जैसे नई नई पार्टी है तो उसको कभी घड़ी दे दिया, कभी मोबाइल, कभी 2 पत्ती, लेकिन जो ऐसे है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको दाहिने हाथ का पंजा दिया गया, वो कभी नहीं हटाया जाएगा, वो उसका परमानेंट सिंबल है। नेशनल पार्टी को इतना सम्मान है कि उनके सिंबल्स हटाए नहीं जाते। बीजेपी के जो सिंबल्स हैं वो कमल ही रहेगा, तो इतना सम्मान है। सो ऑल नेशनल पार्टीज are allotted permanent symbols की जरूरत होती है, क्योंकि जो अनपढ़ हैं वो सिंबल को देख के वोट देते हैं। परमानेंट सिंबल्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसने उनको परमानेंटली ये दे रखा है ना। ये तो बात हो गई, हमने आपको बहुत सारी पार्टी बता दी, NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये 4-6 पार्टी के बारे में जान लेना, थोड़ी हिस्ट्री बताइए। अब स्टेट पार्टीज देखो, तो स्टेट की भी कुछ पार्टीज हमें जानना चाहिए, क्योंकि न्यूज में ये सब आता रहता है और हमें पता ही नहीं चल पाता ये कौन कौन सी पार्टी हैं, क्या क्या कर रही हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो पंजाब में अकाली दल है, तो शिरोमणि अकाली दल वो क्या करता है कि गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी थी, फिर बाद में उसने अपनी पार्टी बना ली और
शिरोमणि अकाली दल। इसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड, ये आप देखोगे तो बिहार में पार्टी चल रही है जेडीयू, तो नीतीश कुमार उसके अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से अलग अलग जगह पार्टी चल रही है, तो बस उनका नाम जानना है, आपको ज्यादा नहीं जानना है। जैसे समाजवादी पार्टी, इसका सिंबल ये एसपी है, समाजवादी पार्टी। तो इसके अभी अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव। फाउंडर इसके राम मनोहर लोहिया है, वो भी आपको नहीं जानना है। और ये कहाँ पे है, ये यूपी में चल रही है। इसी तरीके से और जरा देख लीजिए, शिरोमणि अकाली दल पार्टी कहाँ की है? शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब में चल रही है। और ये एनडीए का अलायंस था, लेकिन ये टूट गया। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल, ये लालू यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल। अभी उनके बेटे चला रहे हैं, ठीक है, तो तेज प्रताप यादव, तो ये लालू यादव ने बनाई थी। लालू यादव के नाम से शायद आप ज्यादा जान रहे हैं, लालू यादव। और ये पार्टी कहाँ की है? बिहार की। अभी इनके बेटे इसके अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव। बहुत दिनों तक राबड़ी देवी ने भी इसे चलाया। ओके, नाउ इसके अलावा सिक्किम डेमोक्रेटिक अलायंस, बट सिक्किम में इसका वीक हो गया, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हो गया। ये सिक्किम की है, ठीक है ना। अब सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है। इसके अलावा जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनकी अलग अलग अपनी पार्टी है। जैसे आप याद कर सकते हैं एटीएम आना मम्मी। तो इससे क्या पता चलता है कि ए हो गया असम, टी, ठीक है, तो त्रिपुरा, एम तो मिजोरम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, एन नागालैंड, मेघालय और मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर और तीसरा मेघालय, ये सिस्टर स्टेट्स हैं। दीज आर नॉर्थ ईस्ट सिस्टर स्टेट्स। उन्हीं में से हम एक बात कर रहे हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की कौन सी पार्टी है? एटीएम, तो दैट इज इसमें सिक्किम नहीं आया है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम किसकी राजधानी है? सिक्किम ऐसा कुछ है क्या? चेक करते हैं। Sikkim is coming under 7 sister states. Sikkim is coming under 7 sister states. ये इंक्लूडेड नहीं है। इट इज 22nd स्टेट, तो ये उनमें नहीं आता है। एंड इट इज डिफरेंट। जो सिक्किम इज जस्ट डिफरेंट स्टेट, इट इज नॉट अंडर 7 सिस्टर स्टेट। तो अभी हमने देख लिया कि कुछ स्टेट पार्टी भी हैं जो इसको चलाती हैं, स्टेट्स में हैं। दीज आर फेमस पार्टी। ना अब देखिए, थोड़ा सा 15 मिनट का और है, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देते हैं।
शिवसेना कहाँ की पार्टी है? यस, शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है। और डीएमके और एआईडीएमके कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु की। दैट इज अन्ना द्रमुक और ठीक है एआईडीएमके और द्रमुक मुनेत्र कड़गम। डीएमके का मतलब क्या होता है? द्रमुड़, मुनेत्र कड़गम और अन्ना। अन्ना मतलब जो उनका माई बाप होता है तो उसको अन्ना कहते हैं, तो उसे एआईडीएमके कहा गया। वो जयललिता ने चलाई। और अभी जो डीएमके के वहां पर हेड है वो स्टालिन है। तो स्टालिन अभी चला रहे हैं, वो करुणानिधि के बेटे हैं। उनको भारी बहुमत मिला जयललिता के मरने के बाद। सो वी विल सी सम मोर स्टेट पार्टीज। पहला तो शिवसेना देख लो कि शिवसेना कहाँ की है। शिवसेना का निशान क्या है? लायन, दहाड़ता हुआ शेर। तो शिवसेना है महाराष्ट्र की, बाल ठाकरे ने बनाई थी इसे, महाराष्ट्र। दूसरा है डीएमके। डीएमके है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ का मतलब समझते हो? जो सदर्न पार्ट है वो द्रविडियंस का है। वो वहां पर अलग तरीके के ब्राह्मण्स है, उनको द्रविड्स कहते हैं। मुनेत्र कड़गम ये है। तो करुणानिधि की ये पार्टी है। और एआईडीएमके किसकी है? सो अन्ना। ठीक है, अब आई का कुछ और मतलब होगा और डीएमके। ठीक है, तो दिस इज ये सभी पार्टी तमिलनाडु की है। इसमें अभी स्टालिन काम कर रहा है। इसकी जो भूतपूर्व थी वो जयललिता थी, जिनकी थोड़ी देर 2 साल पहले मृत्यु हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन अभी वहां चला रहे हैं। उन्होंने ही झारखंड को आजाद कराया था। उनके बेटे अब चला रहे हैं, बूढ़े हो गए। तो शिबू सोरेन, तो ये कहाँ का? झारखंड का है। जब नाम से पता चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की है। नाउ चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को किस किस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता है? दैट इज, देखो पॉलिटिकल पार्टीज में भी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कोई भी अगर बात करेगा इधर उधर की या विरोध में कि इनको अध्यक्ष क्यों चुना जा रहा है, उनको, जैसे गांधी परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया कि ये गलत हो रहा है हमारी पार्टी में, तो उसे निकाल ही दिया जाता है। बहुत ऐसे ऐसे गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े बड़े लीडर को बाहर कर दिया जाता है। तो उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कंट्री में है, वैसे पार्टी के अंदर भी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि सारे पार्टी के मेंबर जिसे चाहें उसे बना सकें। बट वहाँ पर दबदबा होता है, पार्टी के अंदर बोलने का अधिकार नहीं होता है, लोग अपनी खुद की विचारधारा नहीं रख पाते हैं। जबकि अगर सारे पॉलिटिकल मेंबर्स अपनी विचारधारा रखें, सो इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर आइडियोलॉजी देन पार्टी में प्रॉस्पर, वो और अच्छा कर सकती है। बट डोमिनेंसी होती है और उसकी वजह से देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी इज सीन। और ऐसा हुआ भी है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसमें भी, बीजेपी में भी इंटरनल डेमोक्रेसी का अब अभाव होने लगा है। जो छोटे लोग हैं वो अपनी विचारधारा नहीं रख पा रहे। सो पहला चैलेंज क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कांग्रेस में तो ऐसा है ही। तो डेमोक्रेसी, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। किसी एक
मेंबर का अगर कोई स्टेटमेंट पसंद नहीं आया तो उसे अलग ही कर दिया जाता, निकाल दिया जाता। द सेकंड चैलेंज इज द most political party do not practice open and transparent procedure for their functioning. So most of the political parties ये बताती नहीं चंदा कहाँ से आया, कहाँ लगाया, कुछ बताती नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज। सो पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ट्रांसपेरेंसी in their functioning. ये भी ठीक नहीं है, तो उससे फोर्जरी होती है। एंड द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इज देयर ड्यूरिंग इलेक्शन ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। लोगों के पास इतना 2-2 लाख करोड़ रुपए, वो सारा का सारा पैसा 1,50,000 करोड़ ऐसे ही पार्टी में बहा देते हैं इलेक्शन के टाइम पे, कि अगर हम एक बार इलेक्शन जीत गए तो बड़े बड़े मॉनेटरी बिल लाएंगे और सारे का सारा पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो इन दिस वे सच थिंग्स आर आल्सो डन, कि एक हमारे यहाँ का वन ऑफ द मिनिस्टर हैज गॉन टू यूएसए, then by seeing the amenities and luxury of and lifestyle of that minister, so he had asked the question with anxiety, how could you have managed all these amenities? How hundreds of servants are working for you? Then that USA counterpart taken him to the window. Are you seeing something there? Yes, a huge bridge. So then USA minister said 10%. That means 10% he has taken back in his pocket. And the Indian minister, after coming back, invited the same US counterpart minister. When the US counterpart minister came to India, then he has seen a marvelous house. Thousands of servants are working and so much luxury and amenities. How could you manage all these? Come to the window. Are you seeing something there? Nothing. Then he has said 100%. So he has borrowed 100%. So this is the case. Means that is growing role of money and muscle power. So the money, the black money which the parties are, they are having some kind of a scam, keeping in Swiss bank. They are utilizing it during election and manipulate votes into their favor. So growing role of money and muscle power. This is also a drawback during election. Next is the fourth challenge is often party do not seem to offer a meaningful choice to the voters. Parties सभी झूठी हैं, तो do not, तो ज़्यादातर वोट 40% तो नोटा में चले जाते हैं कि none of them, we are voting none of them. So parties do not offer real choice. बहुत सारे उसमें अशिक्षित हैं, तो किसको वोट दिया जाए, करप्ट हैं टू वोटर्स। तो ये रियल चैलेंज होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। how can parties be reformed? How can parties be, उनको रिफॉर्म कैसे किया जाए, ये तो हमने कमी बता दी। सो इसमें इलेक्शन कमीशन का भी रोल होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू prevent elected MLA and MP from changing parties. If the MLA or MP changes party after election, कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हम MP या MLA इलेक्ट हो गए तो दूसरी पार्टी को 2 विधायक की कमी पड़ रही है, तो वो हमारे यहाँ करोड़ ऑफ रुपये लेके आ जाएगा, कहेगा हमें सपोर्ट कर देना और फिर इतने इतने पैसे देंगे। इसीलिए सारे लोग अपने मेंबर्स को जीतने के बाद कहीं ना कहीं 5 स्टार होटल में बंद कर देते हैं। राजस्थान में भी आपने देखा कि रेजिडेंसी में इतने लोगों को बंद कर दिया गया, क्योंकि जिससे कि उनके लोगों की खरीद फरोख्त ना हो सके। तो इसके लिए एक रूल आया, इफ एनी ऑफ द मेंबर ऑफ एनी पार्टी इज कास्टिंग वोट फॉर सम अदर पार्टी
तो पैसा लेके कर सकते हैं, उसको तो बहुत पैसा मिल जाएगा, एक वोट देने का पैसा मिल जाएगा। देन दैट पर्सन विल लूज इट्स ओन सीट, उसका वोट भी नहीं माना जाएगा और सीट भी नहीं। जब तक कि किसी पार्टी के 1/3 मेंबर उस पार्टी को छोड़ने को तैयार ना हो, तब तक सिंगल मेंबर का कुछ नहीं हो सकता। तो 1/3 पार्टी के मेंबर तो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो एक ये बनाया गया। नहीं तो पहले अपने अपने विधायकों को संभालना मुश्किल था, लोग बिक जाते थे। तो एक ये रिफॉर्म किया गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, ये अमेंडमेंट किया गया है 10 साल पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, किस लिए? टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए, प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए होता है विधानसभा में और एमपी होता है संसद में, पार्लियामेंट में, दिल्ली में, फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, एक पार्टी से दूसरे में चले जाते थे, अब नहीं कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो सदस्यता चली जाएगी। चेंजिंग पार्टीज, ओके। सो इफ एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टी, ही विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर if they do so, they lose seat, फिर lose seat, वो संवैधानिक पद से उनको छोड़ना पड़ेगा। lose seat from legislature या in legislature, जिस भी legislature में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। It is mandatory for every candidate to file an affidavit that details of property are proper। अब मैंडेटरी हो गया है कि एक शपथ पत्र दाखिल करो फॉर एवरी कैंडिडेट हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है कि मैं जो लिख रहा हूं वो सही है, शपथ पत्र, और अबाउट इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, कितनी है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी एजुकेशन क्या है, and no case is running in any court, no case is running, क्रिमिनल केस से मतलब है ऐसे पैसे वाला केस नहीं, इस मकान के लिए झगड़ा है वो सब नहीं चलेगा, रनिंग इन एनी कोर्ट। तो ये भी है, ये सारी चीज बतानी पड़ती है। अदरवाइज जो भी उसका अगर वो कहीं से इलेक्ट होगा तो वो पकड़ा गया तो फिर चला जाएगा उसका, ओके, सदस्यता चली जाएगी। नेक्स्ट इज, अब देखिए, सो तीसरी चीज क्या है, नाउ the election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax return, कि उनकी पार्टी के अंदर भी ये मैंडेटरी हो गया है कि इलेक्शन हो, रेगुलर इलेक्शन हो। अगर आप हर साल इलेक्शन नहीं कर रहे हैं कि एक हमारा बना हुआ सदस्य सोनिया गांधी बनी है तो वही बनी रहेंगी, अगर ऐसा होगा तो फिर वो पार्टी आपकी रस्टिकेट हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, एंड इट विल नॉट बी एनी मोर रजिस्टर्ड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी 750 रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से कुछ नेशनल हैं, कुछ स्टेट पार्टी हैं, लेकिन अगर आपने अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं कराए और एक ही कोई उसका अध्यक्ष है तो फिर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इन दिस केस हाउ द नेशनल डेमोक्रेसी विल रन। तो इलेक्शन कमीशन ने ये प्रावधान रखा है कि देयर शुड बी इंटरनल इलेक्शंस हेल्ड एवरी ईयर। तो इस चीज को भी लिखें। द इलेक्शन कमीशन हैज पास्ड एन ऑर्डर।
passed an order making it necessary for periodic election within the party. Periodic elections होने चाहिए and they have to file, सभी को इनकम टैक्स रिटर्न उसी के बेसिस पे पकड़े जाते हैं। नहीं तो कन्नी मोजी पकड़ी गई थी, 2 लाख रुपए उनके घर में निकले, साउथ की थी। नाउ a law should be made to regulate the internal affairs of political parties। ऐसा होना चाहिए। जो हम कैसे कर सकते हैं, तो there should be state funding of election। तो बाहर से पैसा नहीं होना चाहिए, स्टेट की तरफ से फंडिंग, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होनी चाहिए। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन कि पॉलिटिकल पार्टी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट। एक और भी चीज होनी चाहिए कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर पार्टी को 1/3 वुमेन को तो टिकट देना ही है। लोग वहाँ मेल मेंबर्स को दे देते हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी टू गिव। तो पार्टी के टिकट से ही तो लोग चुनाव लड़ते हैं। पार्टी अपना प्रोजेक्ट करती है मेंबर, फिर वो फाइल कर देते हैं बीजेपी की तरफ से लड़ना है। सो टू गिव 1/3 टिकट्स। इससे क्या होगा कि अभी हमारे लोकसभा में 540 में सिर्फ 30 लेडीज हैं वहां पर। अगर 1/3 होंगी तो 200 लेडीज हो सकती हैं, तो फीमेल को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। 1/3 टिकट्स फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। तो ये प्रपोजल है कि ऐसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पीपल को भी कुछ करना चाहिए। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पेटिशन, जनहित याचिका। पेटिशन का मतलब है, पेटिशन हमने दायर कर दिया कि ये पार्टी ने ये कहा था और किया नहीं, इसने लैपटॉप देने को बोला था और अभी तक नहीं दिया, इसने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो ऐसे प्रेशर डालेंगे तो अगली बार से जब वो मैनिफेस्टो बनाएंगे तो गलत नहीं बनाएंगे, झूठ मूठ की वजह से जीत जाते हैं, फिर करते ही नहीं है। तो उसको कहते हैं जनहित याचिका। इन्होंने बोला और पूरा नहीं किया। पेटिशन या एंड रेज एजिटेशन इफ promises in मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो, ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ। मैनिफेस्टो इज नॉट फुलफिल्ड आफ्टर पार्टी विंस इलेक्शन। And legal action should be taken, उनके खिलाफ legal action should be taken by judiciary कि क्यों नहीं पूरा किया। Should be taken by judiciary। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हम अपनी पार्टीज में रिफॉर्म किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ कल हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये दोनों छोटे चैप्टर हैं। सो दैट वी विल सी टुमारो। थैंक यू फॉर टुडे। ओके, वेलकम।
वेलकम बेटा।